देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन कुमार के मांगे 839। दिन शनिवार, तारीख 20 जनवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय भागीश शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आपका जो विषय है वो है बेहतर जीवन के लिए अपनी क्षमताओं को दें चुनौती। बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट लिया है। अब ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय भागीश जी से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय भागीश जी। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। और सर्वप्रथम माँ गायत्री की आराधना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माँ। हालांकि आज के उद्बोधन का जो विषय है देखकर बड़ा हल्का फुल्का विषय है, अपनी क्षमताओं को दें चुनौती। हमारे सामने देखिए तीन, मैं खुद को और अरविंद भाई साहब को तो नहीं समझता इस लायक, लेकिन टेखरी साहब बैठे हैं, देव ऋषि बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं। सभी जिस दौर में अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज रहे हैं, और आप ये तय मानिए कि यदि आप अपनी क्षमताओं के अनुसार चलते रहेंगे, मतलब वही अपनी परिपाटी पर चलते रहेंगे, तो आप अपना जीवन तो सब जी लेते हैं। लेकिन यदि आपको कुछ अलग से करना है या कुछ नया करना है या कुछ आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी क्षमताओं को चुनौती देनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब आप अपने सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर कुछ नया करने का, खतरा उठाने का या खतरा उठाने का साहस करते हैं, तो आप तय मानिए आप अपनी जो असहजता या जो झिझक है, आप उससे आगे निकल जाएंगे। और ये सब कुछ करने से जो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, जब आप खतरा उठा के या क्षमताओं को अपनी, सपोज आपको लगता है कि मैं इस कूद नहीं सकता या जा नहीं सकता, ये कर नहीं सकता, जब आप उसको खतरा उठा के करेंगे, तो उसके बाद जो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, उससे उसे आप मतलब सामान्य स्थितियों में रहकर तो आप उसको आप तय मानिए हासिल नहीं कर सकते। यदि हम एक्सक्यूज मी, यदि हम उदाहरण के तौर पर लें, सपोज कोई खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं है। यदि वो ये मानता रहेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी तरह उसे किसी दिन अपनी क्षमताओं को लड़कारते हुए, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन, उसको ऐसा है अभ्यास करके उसको उनको चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये निरंतर अभ्यास से जो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या अपनी चुनौतियों को जो एक्सेप्ट करेगा, उससे निश्चित रूप से वो एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, कि फिर वो उसको ग्रैब भी कर लेगा और श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंच जाएगा। लेकिन यदि वो यही सोचता रहेगा, यदि मैं बहुत तेज बॉल खेलूंगा या बहुत तेज डालूंगा तो मुझे चोट लग सकती है, मेरे सिर में लग जाएगी, पैर में लग जाएगी, मतलब मीन्स उस सुरक्षा घेरे से जब तक वो बाहर नहीं आएगा या बाहर निकलने की कोशिश करके कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक वो झिझकता ही रहेगा। और उसकी झिझक जब तक रहेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और जिस दिन वो झिझक पर, अपनी क्षमताओं से आगे निकलने की झिझक पर अपना काबू कर लेगा, उसी दिन से आप समझ लीजिए उसका यकीन भी बढ़ जाएगा अपने ऊपर, और वो धीरे 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 अपना जो पड़ाव है उसको भी हासिल कर लेगा। जरूरी नहीं है कि वो रोज का अभ्यास उसको जो है, या रोज का जो खेल का तरीका है, या रोज का जो पढ़ाई का तरीका है, या रोज का जो उसका सिस्टम है, उसको वो चुनौती दे। चुनौतियां रोज नहीं देनी पड़ती। आप एक बार हफ्ते में, सपोज आप हफ्ते के लिए एक चुनौती को फिक्स कर दें और उसको टारगेट को हासिल करने की कोशिश करें, और लगातार 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 अपनी अभ्यास करते रहें।
यदि आप बैट्समैन हैं, आप लगातार दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं, रन लेने की तैयारी कर रहे हैं, और धीरे 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 आपका अपने ऊपर भी भरोसा बढ़ जाएगा, और जो जिसके साथ आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसके साथ भी आपकी रेपो ऐसी हो जाएगी, तालमेल ऐसा हो जाएगा कि आप उस पर विजय पा लेंगे। अभी रिसेंटली में 3-4 दिन पहले ही रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू आ रहा था, तो उसमें जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा उससे कि भाई तुम्हारा और कोहली के साथ इतना तालमेल अच्छा कैसे बैठ जाता है? तो रोहित शर्मा ने कहा कि हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, जब उसको हम आंखों से ही समझ जाते हैं एक दूसरे की, हमारी इतनी केमिस्ट्री इतनी अच्छी बन गई है कि उसने स्ट्रोक करा, मैंने उसकी तरफ दो आंखें आंखें मिली, यदि रन लेना है तो हम ले लेंगे, यदि नहीं लेना तो नहीं लेंगे, हमें यस यस नो नो करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जो और खिलाड़ी हैं, कई आपने देखा भी होगा, रोहित के साथ तो पिछले दिनों कई बार हुआ कि नए खिलाड़ियों के साथ उसका रैपो नहीं बन पाया और वो रन आउट हो गया। तो धीरे 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 आपको अपनी क्षमताओं पर जो कुछ चुनौती देनी पड़ेगी, और इन क्षमताओं को चुनौती देते 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 एक क्षण ऐसा भी आता है जब आप अपनी जो स्पीड है, जिस स्पीड पे आप दौड़ रहे हैं, उसे कम करना चाहते हैं, और उस समय यदि आपके स्टेट ऑफ माइंड आपको कहती है कम कर ले, और आपने कम कर लिया, तो वहीं पर फिर आपका फिर आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो असहज हो जाएगी। और यदि आपने कहा नहीं, यस आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई विल डू, तो उसी तरह आप धीरे 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 चल जाएंगे। और फिर वही रेफरेंस आएगा, रोहित से उसको अगला सवाल पूछा कि जब आपको कई बार ये लगता है कि अभी आपने भाग कर 3 रन लिए हैं और अगली बॉल पर फिर भाग कर लेने पड़ जाए, तो बोले हम तो बस लेके खड़े हुए और उसके बाद फिर स्विच ओवर 1 मिनट में करते हैं कि बस ओके दैट्स ऑल, अगले लेने के लिए फिर तैयार है हम। वो एक माइंड सेट होता है, क्योंकि सर ये फटीक या जो दिमाग है ना, ये फटीक जो है वो दिमाग में होती है, ना कि आदमी की बॉडी। यस आई कैन डू इट, यू विल डू इट। तो अपनी क्षमताओं को यदि आप ललकारेंगे और ललकारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है उस तरफ बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आपकी क्षमता बढ़ाने के लिए अभ्यास एक बहुत बड़ा फैक्टर है। करत करत अभ्यास से जड़वती हो सुजा। अब देखिए, अब एक पत्थर के ऊपर एक रस्सी भी चलते 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 इतना गहरा वो लकीर खींच देती, जबकि वो तो तिनके हैं और वो बिल्कुल कुएं का पत्थर होता है। इसी तरह यदि आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते 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 आप देखिए, जो 100 मीटर के पता 10 सेकंड कुछ भी नहीं होते, 10 सेकंड, 10 सेकंड से भी कम टाइम में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं। तो सब अभ्यास है, और अभ्यास के साथ उन्होंने अपने आप को चैलेंज भी दिया है कि यस आई कैन डू इट। इसी तरह चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो या कुछ भी हो, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी क्षमताओं को चुनौती तो देनी ही पड़ेगी। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसा कोई फिक्स फार्मूला है, फार्मूला कुछ भी नहीं है। आप अपनी सारी क्षमताओं को धीरे धीरे, क्योंकि हर एक कोई भी चीज, आप बॉडी को पता होता है कि क्या खाने से मुझे फायदा है, क्या खाने से नुकसान, क्या चीज मुझे फायदा देती है, क्या चीज नुकसान देती है। तो इसीलिए आपको अभ्यास के साथ साथ जो इसकी डाइट हो या कुछ भी हो, जो भी शारीरिक क्षमता के लिए जो भी है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी चीज की शुरुआत शुरू में कठिन लगती है, लेकिन आप देखिए अभ्यास करते 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 वो आपकी ग्रिप में आ जाती है और आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है, फिर एक बार आ रहा है, महेंद्र अमरनाथ एक ऐसे खिलाड़ी थे, पुराने जमाने में दिग्गज थे। 1983 के विश्व कप जो टीम थी उसके सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। उनको उनकी कमजोरी थी कि वो हुक बहुत करते थे, शॉर्ट बॉल मिली और उसको हुक करते थे, और इस पर वो लगातार आउट होते थे। और एक दिन फिर ऐसा भी आया कि शॉर्ट बॉल चाहे आगे हो या पीछे हो, वो उसको छक्का ही मारने लगे। तो यदि वो शुरू में ये सोच के रुक जाते कि नहीं नहीं हुक करा तो मैं आउट हो जाऊंगा, हुक करा तो आउट हो जाऊंगा, तो संभवतः वो इतना परफेक्शनिस्ट ना बन पाते जितने वो परफेक्शनिस्ट हैं। इसके साथ जो अगला इसका पॉइंट आता है, वो आता है कि जब आप जोखिम
की क्षमता, मतलब जोखिम लेंगे या क्षमताओं को अपनी चुनौती देंगे, तो इससे आपकी रचनात्मकता भी बढ़ेगी। क्योंकि कुछ नया करने की जो या जो सोच है, या कुछ नया रचते समय यदि आप अपनी सीमाओं से आगे सोचेंगे, तो उससे आपकी कलात्मकता भी बढ़ेगी, और आप अपने जो इसका जो सीमित दायरा है उससे निकलकर आप बहुत आगे की तरफ जाना चाहें। क्योंकि रचनात्मकता, बेसिकली रचनात्मक किसी व्यक्ति या प्रक्रिया की वो विशेषता है जो जिसका फल एक नया और मूल्यवान होता है। चाहे वो वस्तु एक विचार हो, या कोई सिद्धांत हो, या कि संगीत की रचना हो, या कोई इवन आपकी क्रिएटिविटी से कोई व्हाट्सएप का चुटकुला ही हो। क्योंकि जो भी आविष्कार हैं, या जो भी अच्छे साहित्य हैं, या जो भी आर्ट की जो एक्सट्रीम, चाहे वो मोनालिसा हो या फिर वो कोई भी हो, वो क्षमताओं से आगे उन्होंने जोखिम लिया और एक रचना की, और उसी रचना का परिणाम वो सब स्टेट ऑफ आर्ट निकल के आया। क्योंकि रचनात्मकता हर एक के अंदर होती है। अब आप देखिए, कुछ लोग रचनात्मकता को मनोवैज्ञानिक स्वरूप में ले लेते हैं, कुछ व्यावसायिक रूप में दे देते हैं, और कुछ अपना व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं। क्योंकि इसमें चाहे वो शिक्षा हो, ये पढ़ाई लिखाई वाली बात हो, समाज शास्त्र हो, धर्म शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, या कोई भी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो या आईआईटी हो, मैथमेटिशियन हो, आप सामान्य व्यक्ति से ज्यादा आपको अपनी रचनात्मकता को या अपनी सीमाओं को, आप देखिए जितने भी आपको जीनियस मिलेंगे, उन्होंने अपनी क्षमताओं को चुनौती दी, और उन चुनौतियों का परिणाम ये रहा कि उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं हासिल कर सकता था। क्योंकि रचनात्मकता से न केवल आपको एक नया अनुभव मिलता है, बल्कि आपको आर्थिक रूप से भी उसका अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलता है। क्योंकि और जब आपको फाइनेंशियल गेन होते हैं अपनी रचनात्मकता से, तो आप उसमें और बढ़ावा करते हैं, उसमें और रचनात्मकता का मल्टीपल डायमेंशन में आप बढ़ते हैं, और आपके जो करने, सीखने या सिखाने की जो प्रगतिशीलता है, उसमें एकदम बहुत सुधार आ जाता है। रचनात्मकता हमें हर समस्या, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, उसको नए ढंग से हल करने में सक्षम बनाती है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वालों ने एक रिसर्च की थी, और उसमें उन्होंने ये किया कि जो नवाचार को, मतलब कुछ भी नए काम को प्रोत्साहित करने, या उत्पादकता बढ़ाने, या उसकी अनुकूलशीलता को सक्षम करने के लिए, या विकास को बढ़ावा देने के लिए आदमी को अपनी क्षमताओं में चुनौती देती रहनी चाहिए। क्योंकि रचनात्मकता के दो चरण होते हैं। एक तो उत्पादक चरण होता है, जहां व्यक्ति मानसिक प्रतिनिधित्व करते हुए, जो उसके पास पुरानी जितनी भी चीजें हैं, या पुरानी जो भी उसके पास आसपास की चीजें हैं, वस्तु विन्यास है, उनके आधार पर संरचना करता है। और जब वो ऐसा करता है, तो वो सामान्य रूप से उसके परिणाम प्राप्त करता है। जबकि इसके विपरीत, यदि रचनात्मकता में आपने अपना ध्यान पूरी तरह कंसंट्रेट कर लिया, तो उसके जो परिणाम आते हैं वो असाधारण आते हैं, और उन्हीं असाधारण जो परिणाम है, उनका रिजल्ट भी असाधारण ही होता है। तो इसलिए रचनात्मकता बढ़ाने के लिए हमें ये सब चीजें बहुत ध्यान देनी चाहिए। केवल रचनात्मकता ही नहीं, आप यदि क्षमताओं को अपनी को और ज्यादा उत्पादकता देना चाहते हैं, और जोखिम उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है, फिर आपको कंसंट्रेशन भी एक निश्चित हो जानी चाहिए। जिस तरह अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई, केवल मछली की आंख दिखाई देती थी, तो उसी प्रकार आपको भी ये अपना जो टारगेट है वो फिक्स करना पड़ेगा। और जब आपने टारगेट फिक्स कर लिया, तो उसके परिणाम फिर आपके अनुरूप आएंगे, और क्षमताओं को आपकी जो चुनौती आपने दी है वो ही एक दिन कारगर होगी। यदि आप अपने काम पर ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान लगाना चाहते चुनौती देते समय, तो
असहज होने की चिंता करना बंद कर दी। आपको उससे आगे की सोचना पड़ेगा। हो सकता है इससे आपको थकान हो, चिड़चिड़ाहट हो, तनाव हो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना। आपको जो ध्यान केंद्रित करना है, वो आपका ध्यान निश्चित रूप से आपका, वही फिर मैं पुनः कहना चाहूंगा, अर्जुन का जैसे ध्यान केवल मछली की आंख पर था, उसी तरह आपको ध्यान में आपको हृदय पर ध्यान केंद्रित करना है, इधर उधर किसी उसमें नहीं। देखिए, हमारे साथ ये सभी सब बैठे हुए हैं, विशेषकर देव ऋषि जी बैठे हैं यहाँ पे। माथे के बिल्कुल बीच में जो अग्रभाग है, वहां पर ध्यान केंद्रित करते हैं लोग। श्वास का लेना दाना, या अपने अपने जो भी इष्ट हैं आपके, उनके अपने जो गुरु हैं, उनकी धारणा में उनको ध्यान को केंद्रित करना। मन में लगातार अच्छे विचारों का उत्पादन करना, सांसों के आवागमन पर ध्यान देना। ये जैसी कई ऐसी पद्धतियां हैं जिनसे आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान केंद्रित जब तक आप नहीं करेंगे, आप अपनी क्षमताओं को चुनौती नहीं दे पाए। क्षमताओं को चुनौती देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर मेडिटेशन करें, चाहे आप 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा घंटा करें, लेकिन सुखासन में आराम से आप पालकी लगाकर बैठ जाए, आंखें बंद करें और अपने ध्यान के किसी भी सुखासन में बैठकर, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, सोते समय भी कुछ लोग मैंने देखा है सोने से पहले सुखासन में बैठकर, चाहे वो ओम का उच्चारण कर रहे हो, या गायत्री माता का वो कर रहे हो, या कोई भी जो भी उनके इष्ट देव हो, और अंत में चाहे वो सुबह का टाइम हो, वो सुबह कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद है, प्रभाते कर दर्शन करके हाथों को करके उच्चारण करते। लेकिन इन सब के बीच में ध्यान करते वक्त आप जो सोच रहे हैं, वो सोचना बहुत आवश्यक है कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्यों सोच रहा हूं। क्योंकि कुछ देर के लिए ये सोच रुक जाती है। जब आप सिर्फ श्वास पर ध्यान दें और संकल्प लेंगे, मैं 15 मिनट तक केवल दिमाग को शून्य करना चाहता हूं, और ये कहकर आप ध्यान दें, और ध्यान देते देते आप अंतर ध्यान हो जाए, तो उस समय जो हमारे जीवन की जो सारी समस्याएं हैं, हम मानसिक रूप से अपने आप को इतना सकारात्मक कर लेंगे कि उस जो नकारात्मकताएं हैं हमारे दिमाग की, वो सारी की सारी 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 धीरे 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 बाहर हो जाएंगी। और आप देखिए, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन का जो मेडिटेशन का प्रॉपर सिस्टम होता है, उससे आपके जीवन की स्टाइल ही बदल जाती है, लाइफ ही बदल जाती है। हालांकि अब बाबा रामदेव के जो सिस्टम है वो बदल गया, नहीं तो किसी समय में उनके जो आश्रम में जाकर आदमी कुछ दिन में ही अपने आप को इतना अधिक एनर्जेटिक, इतना अधिक सकारात्मक महसूस किया करते थे। अब धीरे धीरे कमर्शियल होते जा रहे हैं, वो बात अलग है। इसके अलावा ब्रिस्क वॉक, तेज कदम से चलना, या जंपिंग जैक्स करना, या तितलिया की तरह अपने घुटनों को मोड़ कर वो करना, या एरोबिक व्यायाम जैसे ऑक्सीजन, जिनसे कि ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है, ये सभी भी जो है आपके जीवन को बेहतर दिशा में लेने की तरफ, या आपके जीवन को क्षमताओं को जोखिम देने के लिए जो चीजें आपके लिए आवश्यक है, उस दिशा में आपका ध्यान ले जाने के लिए बहुत आवश्यक बातें होती है। कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपके मन को भटकाव को रोक सकते हैं, और आपका जो फोकस है वो बिल्कुल प्रॉपर है। सबसे पहली बात तो जरूर जरूर ये है कि विचारों से दूर ना भागें, चाहे वो अच्छे विचार हो या बुरे विचार, उन्हें फेस करें। क्योंकि विचार तो सबके मन में आते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। उनसे भागे ना, उनको अवॉइड ना करें, उन्हें फेस करें। रोज, दिन प्रतिदिन, जैसा भी आपका लाइफ स्टाइल हो, जैसा भी आपका जीवन यापन हो, जैसी दिनचर्या हो, उसके हिसाब देर सवेर कम ज्यादा व्यायाम जरूर करें। कभी भी अपने आप को लेथार्जिक या अकेला महसूस ना करें, अकेला ना बैठे और खामखा ना इधर उधर की बातें यदि आप सोचेंगे तो ये सब आपके नेगेटिव उसमें जाएंगे। अपने आप के साथ साथ लोगों से संपर्क में रहें, और अपना विचारों का आदान प्रदान करते रहें, और अपना ध्यान
मैं पुनः फिर कहना चाहूंगा, चाहे आप 5 मिनट लगाएं, 10 मिनट लगाएं, 15 मिनट लगाएं, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए आप जरूर कुछ ना कुछ करें, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि व्यक्ति का जो मन है वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण करता है, क्योंकि मानव के निर्माण में मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसलिए जैसा आप खाएंगे आपका मन भी वही करेगा, और जैसा आपका मन करेगा उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे। बहुत सारी चीजें हैं मन को आप कंसंट्रेट करने के लिए, आप चाहे ओम का जाप करें या फिर गायत्री माँ का आराधना करें, लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सादा और सात्विक आहार लें और खुद को स्वीकारें। अपने अंदर की कमियों को निकालने की बजाय आप उनको एज इट इज स्वीकारें, और उन पर अपनी जो दिनचर्या या अपना आचार विचार से इस तरह का आचार व्यवहार करें कि जिससे आप उनसे जो कमियों से बाहर निकल जाए। उसके लिए आपको एक हेल्दी बाउंड्री अपने तरफ बना के रखनी पड़ेगी, और उस हेल्दी बाउंड्री के लिए आपको ये देखना पड़ेगा मैं क्या हूं, अपने आप अपनी भी वैल्यू समझे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक इंसान अलग है अपने आप से। तो इसलिए कभी भी ना तो बच्चों की तुलना एक दूसरे से करें, ना अपनी तुलना दूसरे से करें, और एज व्हाट इज आई, इसको आप स्वीकारें और अपने सराउंडिंग्स को भी स्वीकारें, तभी आप निश्चित मांगोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले दिनों देवऋषि जी ने भी कहा था, आभार व्यक्त करें। थैंक यू कहना बहुत जरूरी चीज होती है। यदि आप चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, बराबर का ही हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड एवरीथिंग, आप यदि किसी का आभार व्यक्त करते हैं तो आप तय मानिए कि उससे आपकी जो जिंदगी है वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी होगी। इसके बाद यदि आप क्षमताओं को चुनौती देते हैं, अपनी क्षमताओं को चुनौती देते हैं, तो उससे आपके रिश्ते में सुधार आएगा। किसी भी रिश्ते की शुरुआत सबसे खूबसूरत तब होती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे से अनजान होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ कुछ समय बिता लिया जाता है तो अपने हिसाब से उन रिश्तों को चलाना या आगे बढ़ाने का जो सिस्टम है वो बदलने लगता है। एक दूसरे की इच्छा पर नियंत्रण भी हमें करना चाहिए, और यदि हम रिश्तों को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे या बदलते रहेंगे तो हम कुछ दिन बाद आउटडेटेड हो जाएंगे, क्योंकि उन रिश्तों में यदि हमने बीच में पिक एंड चूज हो गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि वो आपके रिश्ते आपसे बेहतर है। अपनी सीमाओं से आगे निकलने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अपनी सीमाओं के दायरे से बाहर निकलने का जो प्रयास है, इससे न केवल आपका आत्मविश्वास आगे बढ़ेगा, बल्कि ये आपको उन्नति के तरफ ले जाएगा। उन्नति आपको बेहतर जीवन की तरफ ले जाएगी, और बेहतर जीवन आपको अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या व्यावसायिक जितने भी आपके सराउंडिंग्स हैं, उनको सबको, उन सब में आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि कुछ आप नया करने के क्षेत्र में हैं यदि, तो उससे आपका जो प्रदर्शन है वो अप्रत्याशित रूप से प्रभावित होगा, और आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और आत्मविश्वास के बल पर आप, मतलब या फिर हम के इस प्रयास से जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी वो आपके जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की की तरफ आपको ले जाएगी, और आप पूरे रेस्पेक्टिव ऑफ एवरी फील्ड, हर एक क्षेत्र में आप पूरी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और एक और बात इंपॉर्टेंट, जब आप किसी चीज को चुनौती देते हैं और उसमें आप सक्सीड होते हैं तो इससे आपका तनाव, आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी स्थिति को संभाल ना पाने पर हमें तनाव हो जाता है, लेकिन यदि आपका आत्मविश्वास, आपके जो एफर्ट्स हैं और आपकी सकारात्मकता है,
वो प्रॉपर है, तो इससे आप किसी भी स्थिति में अपने आप को बेहतर प्रदर्शित कर सकते हैं या बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस सबसे जो ऊर्जा का संचार आपके बॉडी में होगा या आपके जो जीवन यापन या जीवन शैली में होगा, वो आपको बहुत 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 अच्छा उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ये भागदौड़ भरे जीवन में ना आजकल आदमी किसी ना किसी तनाव से जूझ रहा है। मनुष्य सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, संयम और साहस से यदि इन सब चारों के साथ चलता है, सकारात्मक सोच के साथ रहेगा, उसके अंदर आत्मविश्वास होगा, संयम होगा और साहस होगा, तो हर एक तनाव से मुक्ति पा सकता है। और आप देखिए कितने ही लोग ऐसे हैं जैसे जो युवाओं को प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं, और साथ ही साथ मन की बातों को परिवार और दोस्तों से साझा करने की बात यदि है, तो उससे भी हमारा जो आत्मविश्वास है और जो भावनात्मक रूप से हमें जो जीवन की स्थितियां परिस्थितियों का मूल्यांकन करने का मौका मिलता है, वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से इसका हल कर देता है। हमारे जीवन में या जीवन की जो दिनचर्याएं हैं उनमें किसी ना किसी में रोज बदलाव होता है, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। और कोई भी बदलाव होता है तो तनाव शरीर की सबसे पहली प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया कहें या प्रतिक्रिया कहें, क्योंकि यदि जो भी प्रतिक्रिया आएगी उसका परिणाम हमारी शारीरिक भावात्मक रूप से और या फिर जो मेंटल स्ट्रेस है उसके ऊपर पड़ेगा। और यहीं पर जो तनाव प्रबंधन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, यदि आप अपने आप को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं या उनसे सामंजस्य बिठाने के लिए तैयार हैं, तो आप तय मानिए कि आप उससे बेहतर सामंजस्य बैठा लेंगे, क्योंकि तनाव एक बहुत साधारण मानवीय प्रकृति है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है। क्योंकि तनाव का अनुभव करके ही आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, चुनौतियों का सामना करके ही आप चुनौतियों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि हमें केवल सतर्क रहकर या उन चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा लेकर या स्ट्रेस रिस्पॉन्स के द्वारा हम उन स्थिति परिस्थितियों पर बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है हम शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करें। कई बार जो मानसिक हमारी जो मानसिक दृढ़ता या मानसिक सकारात्मकता हमें काफी हद तक उस स्टेज पर ले जाती है जहां पर हम हर एक स्थिति परिस्थिति से बड़े अपने हिसाब से बहुत आराम से नियंत्रण कर लेते हैं। कई बार इस प्रक्रिया में गुजरते हुए हमें तनाव बहुत ज्यादा महसूस हो जाता है या तनाव एक समस्या बन जाता है, खासतौर पर जब तनावग्रस्त व्यक्ति बिना किसी रुके या बिना किसी राहत के या विश्राम के इस तनाव में जीता रहता है। क्योंकि तनाव तो व्यक्तिपरक होता है, जरूरी नहीं है मुझे किसी बात से तनाव है तो आप लोगों को भी उस बात से तनाव हो। किसी के लिए तनाव बड़ा बड़ा कैजुअली ले सकते हैं, बहुत से तनावग्रस्त में हमने बहुत बहुत सीरियस उनके इफेक्ट्स आते देखे हैं। तो यदि आप चुनौती दे रहे हैं अपनी क्षमताओं को, तो आप तनाव को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और उससे जी सकते हैं। और ये आप तय मानिए, आप इस तनाव का कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि आप इसका परीक्षण कर लेंगे तनाव क्या क्या है, कितना है, कैसा है। क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता रहता है। तनाव किस स्तर तक गंभीर है ये डॉक्टर भी नहीं बता सकता, क्योंकि तनाव वाला व्यक्ति जिस स्टेट ऑफ माइंड में रहता है उसको कई बार अब हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले भी जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को भी हम जो बताएंगे साइकोलॉजिस्ट उसी को एनालिसिस करके कुछ उसका जवाब दे पाएगा। मनोचिकित्सक या मनोरोग विशेषज्ञ आपसे कुछ खास प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का आकलन करके उनको एनालाइज करके उनके दृष्टिकोण को देखते हुए वो ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये तनाव
या स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका कितना है, या तनाव का नियंत्रण आप कैसा कर सकते हैं, और ये आपको किस लेवल तक आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। यदि आप लंबे समय से तनाव में हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट हो या जो अभी आपका डॉक्टर है, वो तनाव की जो वजह है उसका मूल्यांकन करने करके और उसका निदान करने की कोशिश कर सकता है। यदि तनाव की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो उसका हाई ब्लड प्रेशर का यदि इलाज करता है। यदि तनाव की वजह से आपका डायबिटीज बढ़ रही है या आपका कुछ ये हो रहा है, तो वो उसको का निदान कर सकता है। तो जब आप किसी भी क्षमताओं को चुनौती देते हुए उनसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको तनाव से दूर रखने के लिए भी तनाव को भी दूर रखना पड़ेगा। पुट इट लाइक दैट, कि भी तनाव से भी आपको निजात मिलनी चाहिए। और तनाव से निजात पाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, या किसी भी चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए या जीवन में चुनौती की तरफ बढ़ते रहने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कुछ मुद्दे ऐसे हैं सर, जैसे कि आपको साउंड स्लीप आनी चाहिए। पर्याप्त नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए आजकल का जो नया बच्चा है, जो एक विशेष रूप से जो आईटी सेक्टर वाले बच्चे हैं, या पहले जमाने में हम देखा करते थे जो शिफ्ट में ड्यूटी करने वाले लोग होते थे, उनका नींद का कोई सिस्टम बिगड़ा हुआ होने के कारण उनका जीवन अस्त व्यस्त रहता था और वो हर टाइम लेथार्जिक ही रहता। तो इसके लिए जरूरी है कि एक तो हमारी नींद पर्याप्त हो और अच्छी नींद हो। कुछ लोग आप देखते हैं कि करवटें बदलते रहते हैं, कुछ लोग आप देखते हैं लेटे और कुछ मतलब मिनट भी नहीं लगते, मिनट्स वो लेटे बिस्तर पे और नींद शुरू हो गई। तो इसलिए आपको पर्याप्त नींद भी लेनी जरूरी है। इसके लिए रिलैक्स करना सीखें आप। यदि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति का सामना कर रहे हैं या किसी भी को भी अपनी क्षमताओं से ज्यादा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, सपोज मैं हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छी कोई केस है मेरा, मैं उस पे विजय पाना चाहता हूं या मैं उसे लेकिन तो मुझे उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी करने के लिए यदि मैं 24 घंटे लगा रहूंगा तो उससे तैयारी मुझे फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है, और पर्याप्त नींद के साथ साथ रिलैक्स भी रहें। रिलैक्स करने के लिए रिलैक्स करने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो ध्यान लगाएं, चाहे आप जो आपका मन हो, आप जो जिस तरह की आपकी रुचि हो अभिरुचि हो उस तरह की फिल्में देखें, चाहे वो उस तरह का कोई कार्य करें। या जैसे हमारे देव ऋषि सर हैं, आप कहेंगे कि आज तो देव ऋषि जी बहुत ज्यादा कोट किए जा रहे हैं। आप देखिए बागवानी है, इन्होंने टेरेस बागवानी इतनी जबरदस्त की हुई है कि इन पे टाइम ही नहीं है। सुबह सुबह जब इनकी पोस्ट आती है और उसमें एक नई चीज दिखाई देती है और उसके साथ ये एनालिसिस करके देखते हैं, तो गजब है। तो सर ये रिलैक्स, आदमी पे रिलैक्स नहीं होना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए किसी भी चीज में, किसी भी चीज में रिलैक्स यदि आप करना सीख जाएंगे तो आप काफी हद तक अपने आप को बेहतर कर लेंगे। इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सोशल, आपका जो सर्किल है या सोशल नेटवर्क है उसको स्ट्रांग बनाए। हम बहुत बहुत आभारी हैं अरविंद भाई साहब के कि उन्होंने ये एक माध्यम ऐसा हमारे सामने खड़ा किया है शाम से, कि जिससे कि सोशल नेटवर्क में भी हमें ऐसे ऐसे दिग्गज लोग मिले हैं। अदरवाइज तो हमारा वकीलों का तो लिमिटेड सर्किल था, अब इसमें इतने मल्टीपल डायमेंशंस वाले लोग हैं। देखिए कितना आनंद आता है शाम को। अभी पिछले कुछ दिनों से गड़बड़ हुई है, अदरवाइज तो शाम को मुझे कहते हैं ना, हम चल पड़ते हैं मेरे पांव इधर मैं रोक नहीं पाता हूँ, वही वाली बात थी। शाम को 5:30 पौने 6 बजते ही ये होता था, बैठो भी बैठो, चलो टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो रहा है। खास तौर पर जो हमारी जिंदगी के जो कठिन 2 साल रहे कोरोना के, उनमें तो बहुत ही आनंद रहा, फ्रेश हो जाते थे सब कुछ। जबकि उन दिनों ये होता था आज उधर वो चला गया, उधर वो चला गया, वो बीमार वो बीमार, अपन शाम को आके सब मस्त हो जाते थे और 1 घंटे का बड़ा कंस्ट्रक्टिव हमारी बात होती थी। तो यदि आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी है तो आप तय मानिए आदमी दूसरों से ही प्रेरणा लेकर अपने जोखिम भी ले सकता है। यदि आप जिस सर्किल में हैं
यदि उसमें सबके सब सबमिसिव हैं तो आप नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई तो ऐसा आदमी चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, या जिसे देखकर, जिसकी कार्य प्रणाली से आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। तो सोशल नेटवर्किंग आपकी बहुत जरूरी है, आप इसको आगे बढ़ाएं और इसके साथ धीरे 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 आप आगे बढ़ते चले जाएं। इसके साथ साथ जब भी आपको वक्त मिले, अपने लिए वक्त जरूर निकालें और उस वक्त में कुछ नया करें, क्योंकि कुछ नया करने की जो एवरीबडी वांट फॉर चेंज, क्योंकि जो हिंदी में कहा जाए तो प्रकृति का ये नियम है, बदलाव बदलाव प्रकृति का नियम है। तो जब आप कुछ नया करते हैं तो आपकी जो ये तंत्रिका, मानसिक तंत्रिका यंत्र है, ये जो तंत्रिका क्षेत्र है, ये एकदम से मोबाइल हो जाता है। इसको ऐसा लगता है जैसे इसे कुछ नई चीज आ रही है। तो जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो आपको दोबारा से पुनः जो है आपका जो है सब शेक करके और आपको स्फूर्ति दे देता है। पहले, आजकल तो खैर स्थितियां परिस्थितियां बदल गई। पहले फिक्स हुआ करता था, चाहे वो हॉस्टल हो या घर हो, वीकेंड पर कुछ ना कुछ डाइट चेंज होती थी। संडे के मॉर्निंग हो, बहुत समय तक भाई संडे को जो सुबह को जो रूटीन का नाश्ता नहीं बनता था, कुछ अलग बनता था, या फिर सैटरडे की शाम हो तो कुछ अलग बनता था। हॉस्टल्स में भी ये होता था कि भाई एक दिन सैटरडे हो या संडे हो, उस दिन कुछ अलग डाइट मिलती थी। इससे होता क्या है, डाइट में चेंज हो या आपके सिस्टम में चेंज हो या आपके व्यवहार में चेंज हो, ये सब चीजें आपकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं और इन्हीं के द्वारा आप आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों के लिए या क्षमताओं की चुनौती के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दूसरों की मदद लेने में संकोच ना करें। क्योंकि यदि आप किसी से भी हेल्प लेने में संकोच करते हैं तो उससे आपका जो सिस्टम है या आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें एक पॉज आ जाता है। तो इसलिए कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, क्योंकि अपने आप में कोई भी संपूर्ण नहीं होता, इसलिए दूसरों की मदद लेने में कभी कोई संकोच ना करें। और इससे क्या होगा, आपका तनाव भी दूर हो जाता है, आपको एक हेल्प भी मिलती है और आपके रिश्तों में भी सुधार हो जाता है। देखिए, दोस्ती, रोमांटिक और काम सभी रिश्तों में जरूरी होती है, क्योंकि जो डिवोशन है या प्रतिबद्धता है वो किसी भी व्यक्ति या गतिविधि या उद्देश्य के कारण जिससे आपको आप समर्पित कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए उठाया हुआ एक कदम है। यदि आप जोखिम लेंगे ही नहीं तो आप ना किसी से मिल पाएंगे, ना कुछ नया कर पाएंगे, और आप अपने जो जिस सराउंडिंग्स में आप रह रहे हैं उसी में जीते रहेंगे। तो आपको जोखिम केवल आपके किसी खेल विशेष या व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए सर, इसमें समर्पण भी होता है। और समर्पण भी केवल विशेष व्यक्तियों से नहीं होता, आपके संबंधों में भी हो जाता है, कई बार रिश्तों में भी हो जाता है। कुछ लोगों के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं, कुछ लोगों के प्रति आप इतना समर्पित नहीं हो पाते हैं, कुछ लोगों के साथ डिस्टेंस से बात करते हैं, कुछ लोगों के साथ डिस्टेंस से बात नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी तरह से या कोई भी काम करने की जो आवश्यकता होती है वो चाहे वो जटिल हो या सुगम हो, उसके लिए आपको उसकी तरफ स्टेप अप तो करना ही पड़ेगा। और जो अच्छी आदतें हैं, यदि आप अच्छी आदतों में सुधार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इससे आपके पिछले जो आपके कुछ दंश मिला है या पिछले जो आपके ऊपर स्ट्रेस रहा है या पिछले जो साफ साफ कहूं तो जो घाव हैं उनको ये मलहम लगाने का काम करती है। क्योंकि इससे आप पिछले बातों को भूल जाते हैं, बीती ताही बिसारते आगे की तुदले। तो इसलिए जब आप आगे जोखिम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इससे आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एकदम
से जंप अप करता है, शूट अप करता है, और आप उसको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। और सकारात्मकता के लिए जो सबसे ज्यादा बात है, आप उस सकारात्मकता के साथ साथ आप कोई सीमा ना बनाए, कोई भी एक डेडलाइन आप तय तो करें कि भाई मुझे वहां तक पहुंचना है, पर लेकिन ये नहीं पहुंचा कि वहां तक ही पहुंचना है। क्योंकि यदि आप उस डेडलाइन को आपने प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये तो, उसके बाद फिर आप जो है वहीं पर शिथिल हो जाएंगे या फिर रुक जाएंगे। और जहां पे एक बार आपके मन में ये आया कि नाउ इट्स टू मच, या दैट्स ऑल, वहीं पर आपकी जो स्थिति परिस्थितियां हैं वो आपका साथ देना बंद कर देंगी। इसके साथ साथ ये प्रतिबद्धता या ये जो डेडलाइन देने की थी, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकती है। कई बार चुनौतियां, हाँ, शॉर्ट टाइम चुनौती होती है कि बस आज मैं किसी तरह ये पालूं, दैट्स ऑल। और कुछ चुनौतियां लंबी होती है कि मुझे, सपोज मुझे जज बनना है, वो आपने एक चुनौती को स्वीकार कर लिया, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा, तो वो एक लॉन्ग टर्म में चलती है। या फिर यदि सपोज किसी को डायबिटीज हो जाती है या किसी को कोई हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उसके लिए फिर वो ऐसी अध्ययनों में ये पता चला है कि आदमी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस अडॉप्ट कर लेता है। उसके लिए वो फिर धीरे 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 दवाइयों की तरफ न जाकर अपनी दैनिक स्थिति परिस्थितियों को, डाइट को, या अपने ब्रिस्क वॉक को लेके, या अपने ध्यान को लेके, या अपने एक्सरसाइज को लेके इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि उनको वो एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। और नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ की एक स्टेटिस्टिक्स में बताया है कि 2020 से लेकर 22 तक काफी हद तक लोगों ने, 20 से 22 का वो समय रहा जब कोरोना का, कि लोग घर में रहे, उन्होंने अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए डॉक्टर्स के पास जाए बिना करीब 16-17% तक इन्होंने उनके ऊपर विजय पाई और अपनी स्थितियों में सुधार किया। क्योंकि यदि आप डरेंगे किसी से, जो डर गया तो मर गया, तो यदि आप डरेंगे तो फिर आप आगे भी रिस्क नहीं ले पाएंगे। और क्योंकि डर की जो प्रवृत्ति है ना, वो आगे बढ़ने के लिए आदमी को रोक देती है, चाहे वो डर किसी भी तरह का हो सकता है। तो प्रतिबद्ध होने से रोकने के लिए आपको कुछ बातें ऐसी दिमाग में रखनी चाहिए कि जिससे कि आपको ये डर जो है आपका बिल्कुल अलग रहे। एक तो असुरक्षित महसूस करने की जो आदत है, ये आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, कंप्लीट तो जिंदगी में, मतलब संसार में कंप्लीट तो कोई भी नहीं है। इसलिए आप जो हैं वो हैं। ईश्वर ने जैसे अन्य लोगों को जो चीज दी है, जो शारीरिक क्षमताएं दी है, वही आपको भी दी हुई है। हाँ, कुछ लोग उनका उपयोग सही कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको उन सब चीजों को आराम से सहयोग कर लेना चाहिए। और किसी भी रिश्ते में आने से पहले, किसी रिश्ते में जुड़ने से पहले, यदि आप के इफ एंड बट्स की तरफ चले जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सकारात्मक रूप से, आत्मसम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे चलिए। और एज ए चैलेंज यदि आप उसे लेंगे तो आप पाएंगे कि ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आप जो है और लोगों को, सबको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। खासतौर पर रोमांटिक रिश्ते के प्रति प्रतिबद्ध होने में बहुत ज्यादा तीव्रता दिखाने वाले लोग भी दीर्घ काल में उनको उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाते, क्योंकि उससे उन्हें छूट जाने का डर, या संबंधों के बिखर जाने का डर, या फिर यदि आप किसी नौकरी में हैं, किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, और बॉस और नीचे वालों के साथ आपका सामंजस्य नहीं है, बॉस ने आपको कोई चैलेंज दिया और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आप एकदम एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं कि यदि आपने उसको चुनौती के रूप में नहीं लिया, तो आप, यदि हमसे ना हो पाएगा, यदि आपके दिमाग में ये आ गया, तो आप ऐसी स्थिति में रहेंगे कि आप उसको क्या घूमेंगे,
अपने मतलब सरेंडर कर देंगे यदि आप, तो दूसरा मित्र तीसरा मित्र घूमता रहता है। और ये मित्र मंडली में आप तो ये घूमते 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 किसी से अच्छी चीज प्राप्त करता है, किसी से बुरी प्राप्त करता है, किसी से कम प्राप्त करता है, किसी से ज्यादा प्राप्त करता है। और हर समय सकारात्मकता के साथ साथ एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ता रहता है, या मैं कहूं मित्र मंडली विफलता का डर है। यदि उसको ये लगता है कि यदि मैंने ये चैलेंज लिया और मैं नहीं सट्टेबाज आ जाएगी, फिर उसका जो है ये जोखिम पर्पज है हो जाएगा। चाहे वो का खेल हो, परीक्षा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जीवन में सकारात्मक रूप से ये हर एक क्षेत्र को आगे, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। उसमें उसमें कुछ कमी आ रही है, यदि आप उन क्षेत्रों को स्वीकार करते हैं जिनमें प्रतिबद्धता की कमी है, तो आप उनमें जोखिम लेने के लिए आपके पास स्वीकार करेंगे नहीं। तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप डर जाएंगे तो आप तो में लगाव या जो एनर्जी है उसका ह्रास हो जाएगा और आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो किसी भी प्रतिबद्धता के लिए यह जरूरी है कि आप अपना 100% देकर उसमें आगे बढ़े। और देखिए 19-21 तो समय चलता रहता है। आप देखिए बॉडी अपने आप, बॉडी हो या माइंड एंड बॉडी, दोनों चीजें आपको जो सही है उसकी तरफ अपने आप आगे बढ़ाती हैं। और इससे आप ये मान लीजिए कि इससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। दिक्कत कुछ नहीं होगी, बल्कि आप और अच्छा करते जाएंगे। समअप करने से पहले मैं 2-4 बातें और बनना चाहूंगा। कुछ महत्वपूर्ण नियम है। आपको हमेशा अपनी सीमाओं को ललकारने की जरूरत नहीं होती। यदि आपके कुल पैरामीटर्स में 20-25% भी आपके एफर्ट्स ऐसे हैं जो चुनौती दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए 70-80% तो आपको अपने आप ही सपोर्ट करने लगेंगे। आपको केवल इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, सकारात्मक रूप से इनिशिएटिव लेना है, तो आपका हाफ विन इज फाइनल विन। तो पहला स्टेप यदि आपने अच्छा सकारात्मक रूप से लिया है, चुनौती के रूप में लिया है, तो आपकी उसमें जीत निश्चित है और आप उनको पालेंगे। आराम बहुत जरूरी है, जैसा कि पहले बताया। आराम करें, अपना ख्याल रखें। यदि आप पहले से ही किसी खेलने का या दौड़ने का या किसी परीक्षा में पास करने का अभ्यास कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा टेक्निकल या बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको करते रहें करते रहें करते रहें, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। आप लेकिन आपका डिवोशन, आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसकी तरफ क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आराम को भी आप उतना ही महत्व दें जितना काम को देते हैं, और अभ्यास को भी उतना ही महत्व दें जितना कि आप आराम को दें। किसी भी चुनौती का, जीवन में आदमी बहुत सारी चुनौतियां लेते रहता है, क्षमताओं को, जैसा कि आज का विषय है। पिछली चुनौती का स्तर इस बार की चुनौती से अलग हो सकता है। हो सकता है कि पिछली बार आपने जो चुनौती ली थी वो जब आप 25-30 साल के थे तब ली हो। उस टाइम आपका शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति अलग हो, और इस समय हो सकता है 50 की स्थिति में, 50 वर्ष की उम्र में वो चुनौती ले रहे हैं। तो आपको शरीर आपको इस बात को की गवाही ना दे, आपका शरीर इस बात को गवारा ना करे, या फिर तनाव की स्थिति ऐसी हो। इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक संकेतों को जरूर समझें
और इन स्थिति परिस्थितियों को ध्यान में रख के ही अपना अगला स्टेप लें। किसी भी चुनौती में आगे बढ़ने से के समय जो जिज्ञासा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हर एक फैक्टर को सीखने के लिए अपने मतलब आंख नाक कान सब खुले रखें जब आप कोई भी चुनौती लेते हैं। आप देखते हैं कबड्डी के खेल में आजकल, जैसे प्रो कबड्डी में आप देखते हैं, जो जब आप कबड्डी लेने आते हैं तो केवल एक खिलाड़ी की तरफ या उसका पॉइंट लाइन चेक नहीं, आपको इधर उधर हर तरफ प्लस माइनस सारा देखने पड़ता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए किसी भी चुनौती को या चुनौती में आगे बढ़ने के समय जिज्ञासा का भाव बनाए रखें, क्योंकि आपकी जो चुनौतियां हैं या आपकी जो सीमाएं हैं, पता नहीं कब कहां किधर से आपको प्लस या माइनस मिल जाए। इस चुनौती के लिए सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात है कि जो पहले स्टेप पे भी आपको जो पॉजिटिविटी मिली है, जीत मिली है, उसका उत्सव मनाएं, क्योंकि ये आपने खुद हासिल की है। इससे आपका जो आगे बढ़ने का उत्साह है, आगे बढ़ने की क्षमता है, आगे बढ़ने का जो आपकी धारणा है, वो और प्रबल हो जाएगी और आप निश्चित रूप से आगे बढ़ चले जाएंगे। एक ही समय में एक या दो क्षेत्रों में ही आगे बढ़ने का वो करें, क्योंकि मैं आप वो कहते हैं ना, 5 घर का पावना पे तो फिर भूखा ही सहता है। आप एक या दो ट्रैक्स पे ही चले, क्योंकि एक दो ट्रैक्स पर ही आप चलेंगे तो आप उनको आसानी से पार कर पाएंगे। और यदि आप चाहेंगे कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो आप कहीं का नहीं रह पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज के उद्बोधन को विराम देता हूं। आप सबका पेशेंस हियरिंग के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भागीश शर्मा जी। और जैसा कि हमेशा आप बढ़िया तरीके से विषय को लेते हैं, आज भी आपने वैसे ही लिया। मेरे ख्याल से जूम के काफी कम लोगों को मालूम होगा कि आप जो है बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं। बहुत बढ़िया बैटिंग भी नहीं कर लेते हैं, नहीं, बहुत बढ़िया बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से आपके अंदर एक प्रतिभा है। सबको सब, अरे सबको मालूम होगा, सबको मालूम होगा। नहीं मालूम नहीं है, काफी लोगों को नहीं मालूम है, तो जानकारी दो देते हैं। दो ये तो तीन एक बार गए थे ये टूर्नामेंट में, उस दिन आए नहीं थे ना। वो तो सर, हाँ वो एनुअल अब फिर चालू हो रहा है, अगले महीने फिर हो रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट बार का ही। सुप्रीम तो कोर्ट बार। भागी जी, जब भी अगर देखा जाए चुनौती जब भी है, वो मेरे ख्याल से आदमी की स्वयं के अपने प्रति होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, हाँ। मेरा शुरुआत मैंने इसी बात से तो की थी सर। चुनौती ये है ही इसकी एग्जाम्पल में दो तीन एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसमें ऐड करने के जी लिए। हेलो। जी 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 बहुत मशहूर मशहूर है, हो सकता है आपको पता भी हो। सबसे पहली एग्जाम्पल है एक वर्ल्ड वॉर 2 की। एक पायलट था, सर डगलस रॉबर्ट बैडर। वो वॉर में उसके फ्लाइट में गिर से लिया जा सकता है। कह रहा टेस्ट लो मेरा। उसका टेस्ट लिया गया। वो दोबारा उसने एयरक्राफ्ट चलाया, फाइटर एयरक्राफ्ट। और उसने 22 एयर विक्ट्रीज भाई, 11 दुश्मन के हवाई जहाज उसने गिराए थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका। तो ये एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल जो उन्होंने कहा ना, अपने आप को चुना, तो उसने अपने आप को चुना। एम्प्यूटेड लेग्स पायलट दोबारा रीस्टेट किया गया रॉयल एयरफोर्स में। कैन यू बिलीव इट? अनबिलीवेबल चीज है। एक इंडियन की एग्जांपल देता हूं। एक अरुणिमा सिन्हा, इंडियन लेडी। वो ट्रेन में उसको डाकुओं ने घेरा, उसको गाड़ी से उतार निकाल फेंक दिया, उसकी दोनों टांगें एम्पूट करनी पड़ी। उसने हिम्मत नहीं हारी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। 2011 में उसकी एम्प्यूट हुई लेंग्स। और 8 साल में वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली वर्ल्ड की पहली। वो एक जो थर्ड एक एग्जांपल और है ओलंपिक्स की। उसका नाम है विल्मा गोल्डन रोडलॉफ। वो पोलियो से, बचपन में पोलियो से सब लिम्स खत्म। उसने 1960 में 3 गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स के, 100 मीटर की फास्टेस्ट विमेन एवर। तो ये है, मतलब कि इमेजिन करो
कि इम्पॉसिबल वाली बातें हैं कि ये चुनौती देना, ये सब्जेक्ट जो है चुनौती, ये तो इंसान के जीवन में अगर ये आदमी एक ग्रहण कर ले, ये एक क्षमता चुनौती देने वाली, ये वाली बात में ये बागी जी ने फिर जो वो लगा दी, चिंगारी लगाने वाली बात है, हैं? हैं? तो ये बड़ी गजब की तीनों बातें बताई हैं। मैंने एक मेरी 2-3 गजलें हैं इसके ऊपर, उसके 2-2 शेर सुनाऊंगा इसी पे। अनसुनी अनजान राह पर, ये मैंने 20-25 साल पहले लिखी थी। अनसुनी अनजान राह पर चलकर जो आगे आएंगे, अनसुनी अनजान राह पर चलकर जो आगे आएंगे, उनके कदमों के निशाही रास्ते बन जाएंगे। आने वाले अक्ल की हो बुनियाद, अगर मजबूत हो फलक छूते महल अलीशान तभी बन पाएंगे। वाह वाह वाह, सही बात है और सर। एक और मेरी गजल है ऐसी ही, वो इससे भी बात हो, कम से कम 40 साल पहले लिखी थी। पास अपने भी अगर गम का सामा होता, जो चुनौती की बात अगले शेर में आएगी, पास अपने भी अगर गम का सामा होता, जिंदगी तुझसे निपटना तो आसान होता। वाह वाह वाह। अगला शेर सुनने वाला है, खूब करते मजाक हम भी साहिल से। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः।